नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस वक्त धौलाना विधानसभा में और यहां पर असदुद्दीन ओवैसी यहां पर डोर टू डोर अपना कैंपेन करने के लिए आए हैं और इसी के साथ जो बड़ी संख्या में लोग हैं यहां पर मौजूद हैं। और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से सर यहां पर धौलाना विधानसभा में आए हैं, क्या लग रहा है? जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे। आवाम देख लीजिए आप, समंदर है, जम गफीर है, जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कहा जा रहा है कि धौलाना विधानसभा में टक्कर की है बीजेपी में और सपा में, बताया जा रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी जहां भी इलेक्शन लड़ रही है उसका मुकाबला बीजेपी से नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को नुकसान पहुंचा रही है और बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। अगर परिवर्तन मोर्चा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इस वक्त इतना मजबूत है कि बीजेपी से वही मुकाबला कर रहा है। अच्छा, बार बार जब आपका भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना तो कहा गया कि हमारी सीधी टक्कर बीजेपी से है, तो क्या लगता है आपका ये तर्ज पर बयान था या फिर दम है? पार्टी में दम नहीं होती, आप देखिए भीड़ ये पैसे पे नहीं आई है। समाजवादी पार्टी, BSP, कांग्रेस और बीजेपी की जो भीड़ आती है ना, वो भीड़ पैसे पे बुलाई जाती है। इन लोगों से आप पूछिए, इन्होंने कोई पैसा दिया है भाई आप लोगों को? और 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से लोग यहाँ आए हुए हैं अपनी गाड़ी से, अपना तेल डाल के, अपना खाना, अपना नाश्ता। यहाँ ना नाश्ते का पैकेट दिया जाता है ना पैसा दिया जाता है, बल्कि ये लोग झंडा भी अपना खरीद करके लेके आते हैं पार्टी का। ये मोहब्बत है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि फिलहाल MIM हराने की पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए हम समाजवादी को वोट करेंगे, मुस्लिम को। समाजवादी पार्टी के दलाल ये बात कहते हैं कि MIM हराने की पोजीशन में नहीं है। 2019 में MIM उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ी थी, तो समाजवादी के अंदर अगर ताकत थी तो क्यों ना बीजेपी को रोक ली? हम तो नहीं लड़े। तो उन दलालों से जाके पूछिएगा कि 2019 में कैसे तुम नहीं जीत पाए, पूछिएगा उनसे। एक सवाल मेरा भी है, आपका क्या समीकरण है उत्तर प्रदेश में, कौन सी सीट आपको ऐसी लगती है कि ये कंफर्म निकल जाएगी? देखिए, समीकरण हम नहीं, छोड़ दिए समीकरण क्या होता है वो नहीं मालूम, लेकिन हम ये जानते हैं कि आवाम इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट करेगी। जब तक उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी को वोट डाला। आज उसके पास ऑप्शन है, एक काबिल लीडरशिप है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मजबूती के साथ इस मरतबा हम उत्तर प्रदेश में अपनी हाजिरी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दर्ज कराएंगे। समाजवादी पार्टी के वो दलाल हैं जो आवाम को गुमराह करते हैं और कहते हैं, जी देखो जी, मोहब्बत तो हमको भी है, लेकिन माने क्या होता है? अरे भाई, तुम अपने अकाउंट में 10 रुपया डालोगे तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा बढ़ेगा। तुम अपने अकाउंट में 10 रुपया डालोगे तो किसके अकाउंट में पैसा बढ़ेगा? आपके। दूसरे के अकाउंट में 100 रुपया डालोगे तो आपके अकाउंट में बढ़ेगा? कहाँ बढ़ेगा? तो दूसरे के अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हो? अपने अकाउंट में डालें। यस, अपने अकाउंट में 1 रुपया भी डालोगे तो तुम्हारा 100 से 101 होगा। सर 2017 में बीजेपी को हराना है। अरे कौन लोग है बीजेपी को हम हराएंगे? जैसे हमने शिवसेना की जो सीट 22 साल की औरंगाबाद की थी, किसने हराया? किसने हराया? सर लोग ये कहते हैं कि हैदराबाद में अभी तक सरकार नहीं बना पाए ओवैसी और राज्यों में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार नहीं बनाते हैं, हम सरकार को हमेशा अपने घुटनों पे, जूतियों पे रखते हैं। साहब, आप पर इल्जाम लग रहा है कि हैदराबाद से आए, उत्तर प्रदेश में क्या लाए? धर्म का कांटा लाए। एक ही तराजू पे हिंदू मुसलमान तौला जा रहा है, एक ही तराजू पे हिंदू मुसलमान तौला जा रहा है। क्या कभी हमारी पार्टी ने कब्रिस्तान, शमशान की बात की? क्या कभी हमारी पार्टी ने कहा कि हिंदू को काट दिया जाए, मार दिया जाए, जिस तरीके से जंतर मंतर पे नारे लगाए गए मुसलमानों के खिलाफ? हमारी पार्टी के जो लीडर है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो संविधान की बात करते हैं। सर 2017 में बताने का सर ये कि उन्होंने अपराधियों की टिकट दिए और बीजेपी समाजवादी पार्टी पे टिकट दस रही है कि उन्होंने अपराधियों का, आपका इस बारे में क्या कहना? देखिए, दोनों पार्टी में अपराधी घुसे हुए हैं, चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो बीजेपी हो। आपने देखा है स्वामी प्रसाद मौर्य जो 5 साल तक बीजेपी के साथ था और कहा मुसलमान अय्याश होता है, इसलिए 2-2 3-3 बीवियां रखता है। उसने ट्रिपल तलाक पर हमारे खिलाफ वोटिंग की, हमारी शरीयत में जब मुदाखलत हो रही थी तो वो बीजेपी का हिस्सा था, मिनिस्टर था। आज उसकी बेटी बीजेपी के लिए वोट मांग रही है, बाप समाजवादी की बात कर रहा है। एक ही घर में दोनों हैं। आजमगढ़ में फूलपुर एक विधानसभा है, वहाँ पर बाप को समाजवादी ने टिकट दिया है और बीजेपी ने बेटे को टिकट दिया है। बाप बेटे एक ही घर में रहते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सपा और भाजपा दोनों एक हैं। और नानपारा बहराइच की एक विधानसभा है, वहाँ से सिटिंग MLA बीजेपी की एक महिला है, उसका शौहर समाजवादी में। सर
मतलब सपा कह रही है कि 400 पार और भाजपा कह रही है 350 पार। आपका ऐसा कौन सा तो नाम? फिर इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? फिर इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी हराएंगे, समाजवादी भी हारेगी। सर भाजपा का एक और नारा है कि पहले परिवारवाद होती थी, काम भ्रष्टावाद, और अब है सोच ईमानदार काम दमदार। आपका उस पर क्या कहना है? क्या काम किया है बताइए आप? सर वो कहते हैं हाईवे पक्के करवा दिए, जनता को राशन दे दिया। गंगा में किसकी लाश तैर रही थी? सेकेंड वेव में, कोरोना की सेकेंड वेव में कौन लोग मर रहे थे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था? क्या अस्पताल में बेड थी? क्या वो लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां थी? नहीं थी ना। सर बहुत सर 2017 में आप 38 सीटों पर लड़े, इस बार क्या अलग है इस रणनीति के? ये 2022 की MIM है, 17 की नहीं है। लोगों से क्या अलग है उसमें? आप देखिए लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। आराम से आओ, आराम से। पहले तो यह तो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, इनका यही कहना है कि इस बार जो जनता का जनाधार हमारे साथ है वो कहीं न कहीं हमें जीत मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश में 2017 के मुकाबले हमें अच्छी खासी यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जीत मिलेगी। और यहाँ पर जो कहते थे खुद को सेकुलर पार्टी, वो सेकुलर नहीं बल्कि वो एक अलग विचारधारा वाली थे, लेकिन जो है यहाँ पर अब जो AIMIM के कैंडिडेट यहाँ से जीतेंगे वो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको अपनी हिस्सेदारी दिलाएंगे। फिलहाल SWT न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए। धन्यवाद।